कि जब अभी महाकुंभ हुआ तो हम सब ने देखा कि अपर्णा यादव एक्टिव भी हुई। वो चचा शिवपाल और अखिलेश के समर्थन में आकर बोली कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई जो राजू दास महंत ने किया था उसको लेकर पूरी तरह से महाकुंभ को लेकर, तो अपर्णा यादव को भी यहाँ पे एक्शन आना चाहिए। डिम्पल भाभी के साथ चुनाव आयोग जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि सच के साथ खड़े हुई है ना, झूठ के साथ क्या खड़े होंगे। अपर्णा यादव इससे पहले भी बहुत बार वो दरअसल दे चुकी थी, तो अपर्णा यादव की भी जिम्मेदारी है कि मिल्कीपुर पर जो चुनाव प्रचार हुआ, उसके बाद जो धांधली हुई, उसके बाद जो तमाशा हुआ, उसके बाद जो तांडव मचे, उसको लेकर अपर्णा यादव को खुद चुनाव आयोग जाना चाहिए, बीजेपी छोड़ देना चाहिए। चाहे क्योंकि अभी जब महंत राजू दास ने गलत टिप्पणियां दी, जब गालियां दी, तो वो एक्टिव हुई थी, वो सच के साथ आई थी, क्योंकि परिवार अपनी जगह है, सच सच है। तो कहीं ना कहीं ये हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर ये तमाशा करवा रही है। पार्टियों विपक्ष की पार्टियों को ख़त्म करवाना चाहती है, उनको हराना चाहती है, उनको नीचा दिखाना चाहती है। तो ऐसे वक्त में अगर अपर्णा जैसी लोग, ये पारिवारिक मामला नहीं है, ये लोकतंत्र का मामला है, लोकतंत्र के मामले के लिए खड़े होना चाहिए और आकर उनका खुलेआम बोलना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर है, चुनाव आयोग का फेलियर है, जिस पर जवाब लाजमी है और देना चाहिए। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि मिल्कीपुर को लेकर कैसे राजनीति हुई और एग्जिट पोल आने के बाद और गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि भाई जब वहाँ चोरी हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है, चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा है और सरकार चुप है, गोदी मीडिया बेबस है, वो तलवे चाटने में लगा, तब आप फिर से चुनाव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल कराना ही चाहिए, वहाँ री वोटिंग करवाना चाहिए, वहाँ फिर से चुनाव रद्द करवाकर फिर से चुनाव करवाना चाहिए, भले ही चाहे टाइम लग जाए, लेकिन वो नहीं कराएंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनकी फितरत यही है, बेईमानी करने की उनकी फितरत है, चोरी करने की उनकी फितरत है, दरअसल जो है ईमान खराब करने के लिए वो चुनाव आयोग का भी करवा रहे हैं, सरकार का भी करा रहे हैं और मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, इस वजह से उनका फायदा उठा रहा है। ये पूरी तरह से गलत है, रीवोटिंग करवाना चाहिए, वहाँ चुनाव रद्द करवाकर फिर से कराना चाहिए, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ थी, चचा शिवपाल अखिलेश यादव के साथ थी, खैर वो किसी के भी साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र का त्यौहार लोग खुशी से मना सके, जीत हार का सही लोग समझ सके कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन बेईमानी से नहीं। बेईमानी से लोग भले ही जीत जाए, लेकिन वो अंदर से खोखले हैं, नालायक है। अब वो हमारा ये चुनाव में देखते नजर आ रहे हैं, इसलिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट करें, गुंडागर्दी है ये। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है कि आप भाई बेईमानी से चुनाव जीतोगे। क्या आप लोग आपको वोट नहीं देंगे तो क्या उसका आईडी चेक करोगे? लोग आपको वोट नहीं देंगे तो उसको मारोगे, पीटोगे, पिस्तौल दिखाओगे? तो डबल इंजन की सरकार फेल है, बुलडोजर की सरकार फेल है, तानाशाही दिखा रही है। चुनाव आयोग से सवाल है, योगी सरकार से सवाल है, मिल्कीपुर में जो हुआ उससे बहुत बड़ा सवाल है। उन पर फौरन एग्जिट पोल को मत देखिए, उनको अखिलेश यादव, चचा शिवपाल, अपर्णा, डिम्पल, तमाम लोग, इनको चुनाव आयोग जाकर सवाल पूछने चाहिए, नोटिस देने चाहिए, एफआईआर दर्ज करने चाहिए और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर रद्द की मांग करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कर उनको फिर से वोटिंग की मांग करनी चाहिए और अगला डेट लेना चाहिए। और नतीजे जो भी है ये लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है 8 तारीख को जो भी आए, लेकिन हम सब ने बेईमानी देख ली है। हमने देख लिया है कि आखिर मिल्कीपुर में चुनाव के दौरान कैसे गुंडागर्दी खुलेआम होता हुआ दिख रहा था।